अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम डेटाबेस में टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। याद होगा आपको मेरी मॉडल बाइंडिंग वाली क्लास जिसमें मैंने आपको लिस्ट में डेटा डाला था और उस स्टैटिक डेटा को मैंने आपको एचटीएमएल टेबल में डेटा डिस्प्ले करके दिखाया। 2 बार ये वीडियो मैं बना चुका हूं। सेकंड लेक्चर में मेरी वीडियो मिलेगी आपको और उसके बाद मॉडल बाइंडिंग वाले सेपरेट लेक्चर में भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डेटा एनोटेशंस वैलिडेशंस वगैरह भी सब सीख लिए हैं। फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं ये भी हमने सीखा। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब अपने इस विजुअल स्टूडियो को अपनी डॉट नेट कोर एमवीसी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ जोड़ेंगे। जो डाटा डेटाबेस में होगा वो हम अपने HTML पेज पे लाकर व्यू करवाएंगे। तो आज की क्लास में हम CRUD ऑपरेशंस शुरू कर रहे हैं। और CRUD ऑपरेशन में भी आपको अगर CRUD की फुल फॉर्म नहीं पता, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट की बात कर रहा हूं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डेटा को रीड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम एसक्यूएल सर्वर के डेटा को अपने डॉट नेट कोर एप्लीकेशन के अंदर रीड करवा सकते। शुरू करें। शुरू करें सर। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का। दुनिया में आप कभी भी अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाने को दिया जाता है, सबसे पहला टास्क आपका होना चाहिए कि आप डेटाबेस को पहले रफली डिजाइन करो। पहले डेटाबेस का होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आया, शुरू कर दिया उसका यूआई बनाना, और जिस पेज की जरूरत पड़ रही है उसका डेटाबेस टेबल बनाते जा रहे हैं। बाद में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, नॉर्मलाइजेशन हुई भी नहीं होती है, प्रॉब्लम्स बाद में दिखती हैं सर। आप लोग के साथ यही सबसे बड़ा मेजर इशू है कि आप पहले शुरू कर देते हैं, जो होगी देखी जाएगी। कभी भी ऐसे एप्लीकेशन को डेवलप नहीं किया जाता। पहले उसका पूरा प्रोटोटाइप बनाया जाता है, देन उसके बाद उसका डेटाबेस डिजाइन किया जाता है और उसके बाद उस पर काम शुरू किया जाता है। आप लोग ऐसे ही शुरू कर देते हैं। खैर, तो फर्स्ट ओपन एसक्यूएल सर्वर। यहां पर हम अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपके जहन से कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो और से नोटिस कीजिएगा, अगर कुछ बच्चे अभी भी नहीं जानते तो बता दूं। जब आप एसक्यूएल सर्वर को ओपन करते हैं तो आपसे कनेक्शन का, एक सर्वर कनेक्शन के लिए आपके पास एक मोडाल खुल जाता है। हमारे पास सर्वर नेम डॉट होता है एपटेक में। हो सकता है आपके घर में सर्वर नेम कुछ और हो, तो परेशान मत होइएगा। पता चला मेरा ही वाला डॉट ट्राई कर रहे हैं अपने घर के अंदर भी, तो ऐसा नहीं करना है। यहां पर ऑथेंटिकेशन मैंने अपने पास जब भी आपको बताया, मैं जब आपको एसक्यूएल सर्वर पढ़ा रहा था, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वो एसक्यूएल सर्वर की जाके वीडियोस देखे। मैंने उसे बताया कि जब भी आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कीजिए तो लाजमी उसकी ऑथेंटिकेशन तो लगाइए ही लगाइए, क्योंकि जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं तो उसको कनेक्शन सिक्योर चाहिए होता है, पासवर्ड और यूजर नेम चाहिए होता है। तो इसीलिए आप लाजमी देंगे, नहीं भी दें तो आपका चलता है, लेकिन बात यह कि वो कनेक्शन सिक्योर नहीं होता। तो अगर आपने नहीं कर रखा, यूजर नेम पासवर्ड नहीं बना रखा, तो आज ही जाके अपने पास एसक्यूएल सर्वर को दोबारा से अनइंस्टॉल करके फ्रेशली इंस्टॉल कीजिए। वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल पे मौजूद है। एपटेक में लॉगिन यानी यूजर नेम SA होता है, पासवर्ड 1234 होता है। उसके बाद आप कनेक्ट कर लीजिए अपने सर्वर से। देखिए बहुत इजीली कनेक्ट हो गया मेरा सर्वर। सर्वर को कनेक्ट करने के बाद आप यहां पर न्यू क्वेरी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला काम, आप अपना डेटाबेस बनाइए, तो क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या रखें? CRUD ऑपरेशंस। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद
गो की कमांड आपको पता है, एसक्यूएल सर्वर में जब आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो आप एक कमांड के बाद दूसरी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए गो यूज करते हैं। फजील मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को ये टॉपिक। उसके बाद ये माई एसक्यूएल नहीं कि ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको यूज की कमांड चलानी पड़ती है कि यूज करो करंट ऑपरेशन यानी आपके डेटाबेस को। उसके बाद गो, एंड देन अब आप अपना टेबल बना सकते हैं। तो क्रिएट करो एक टेबल स्टूडेंट के नाम से, जिसमें आपके पास आईडी होगी। आईडी ऑटो जनरेटेड होगी, यानी इसका मतलब हमें फिलहाल के लिए आईडी से कोई लेन देन या काम नहीं है। तो आईडी इंटीजर प्राइमरी की आइडेंटिटी 1,1, ये मेरी आईडी सेट हो चुकी है। अच्छा, मैं जब भी टेबल बनाता हूं ना, मेरी आदत है मैं स्पेसिफिक ऐसे कॉलम नहीं बनाता, मैं टेबल का नाम यूज करता हूं। इससे मुझे याद रहता है कि यार मैं इसकी आईडी यूज कर रहा हूं। कल को ऐसे बहुत सारे टेबल होंगे, हर किसी में आईडी का कॉलम होगा, जब आपको रिलेशन करना होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो बेहतर टेक्निक क्या है कि अपने हर कॉलम के नाम के साथ अपने टेबल का नाम जोड़ो। स्टूडेंट नेम varchar 30, उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल हो जाएगी। मैं अच्छा, वारचार नाम कभी 30 कैरेक्टर का नहीं हो सकता, तो आई थिंक 10 कैरेक्टर इट्स इनफ। ईमेल के लिए 30 सही है। एंड देन लास्ट में हम ले लेते हैं अपना कॉलम स्टूडेंट एज के नाम से, जो कि हमने इंटीजर टाइप का रख लिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत शॉर्ट सी स्क्रिप्ट लिखी है, सिंपल एग्जीक्यूट किया तो कमांड सारी कंप्लीटेड सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं। जब आप तमाम कमांड्स को रन कर लेते हैं तो एक बार तसल्ली के लिए इसको रीड करके देख लीजिए। किसी टेबल के डेटा को देखना हो तो कैसे देखते हैं? कौन सी क्वेरी लिखते हैं सर? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। दैट्स इट, F5 प्रेस कीजिए, ये आपके पास सिंपल, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमें इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं चलता हूं गूगल पे। हम खोल लेते हैं अपना एआई, जो कि हमारी हेल्प करेगा इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। इसमें 10 स्टूडेंट्स का फेक डेटा इंसर्ट क्वेरी प्रोवाइड कर दो। लिमिट पूरी हो चुकी। कहीं और खोल लेते हैं भाई, किसी और ब्राउजर पे। तो ये हमें इंसर्ट की क्वेरी मिल चुकी है। हम खुद भी लिख सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए सिंपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया और चला के देखा। तो बहुत सिंपली सर आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब हमारा आज का टास्क क्या है कि हम इस डेटा को अपने एप्लीकेशन में रीड कर सके। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे यहां तक समझ में नहीं आया हो? सबको आ रहा है? ठीक। अब प्रोजेक्ट बनाते हैं सर, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद यहां से हम लैंग्वेज C# यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो वेब है। तो यहां पर देखिए हमने वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली। ASP.NET कोर वेब ऐप MVC आर्किटेक्चर वाली हमने एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है, प्रोजेक्ट का नाम रख लेना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम भी जो है वो CRUD ऑपरेशन नहीं रखा, क्योंकि एसक्यूएल के सर्वर का भी नाम वो है, प्रोजेक्ट CRUD के नाम से बना लेता हूं। अच्छा, मेरी आदत देखिए, मैं जब भी मल्टीवर्ड का नाम से कोई प्रोजेक्ट बनाता हूं तो मैं हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल करता हूं। मैं स्पेस नहीं देता। मैं स्पेस इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें परसेंटेज या सिंबल्स इस तरीके से कुछ ऐसे आ जाएं जिससे वो बाद में प्रॉब्लम्स बने। तो मैं बेहतर ऑप्शन यही चूज करता हूं कि मिलाकर नाम देता हूं।
नेक्स्ट किया। उसके बाद यहां पर आप अपना डॉट नेट फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं एंड देन आपने सिंपल प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया। ये सब आपको आता है, मैं कई बार आपको ये चीज बता चुका हूं और काफी बार बता चुका हूं। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है साइन इन ऑप्शन को। अगर आप क्लोज साइन इन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद आप अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे दोस्तों। आने के बाद आपका पहला काम क्या होता है, प्रोजेक्ट को रन करके चेक कर लीजिए क्या वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। बाद में ये ना हो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो इसीलिए मैं इसको चला के देख लेता हूं, अपनी तसल्ली के लिए चला के देख लेता हूं। अगर आप सही से सीख लेते हैं तो आपके लिए डॉट नेट कोर पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, फोकस रखिए। जहां कहीं आपको समझ में ना आए आप 10 बार पूछ लीजिए, इशू नहीं। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है, कोई शिकायत तो नहीं है यहां तक किसी को? ठीक है। सबसे पहला काम, जब आप CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए, यानी जब हम प्रोजेक्ट बना लें और हमारे पास टेबल रेडी हो सर, तो हम अपना पहला काम क्या करें? सबसे पहले आपने अपने पास अपने मॉडल को क्रिएट करना होता है। तो मॉडल में आते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, ऐड क्लास। यहां पर हम क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो हमारे इस टेबल में मौजूद, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं बना लेता हूं सर, जिस नाम से आप क्लास बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट क्लास, रख दिया आपने। स्टूडेंट क्लास के नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूं, या स्टूडेंट के नाम से मैं बना रहा हूं। उसके बाद मैं ऐड करूंगा। ऐड करूंगा तो यहां पर आप देखिए मेरे पास मेरी क्लास ऐड हो चुकी है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अगर आप टेबल नहीं भी बनाते ना तो भी हम डेट या विजुअल स्टूडियो से यानी डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन से पूरा टेबल बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, एक हमने यहां पर बना के भी देखा, एक हम यहां से भी बनाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास, मैं अपने, इमेजिन कीजिए ये आपका टेबल होगा। तो आपने क्लास यानी टेबल का नाम क्या रखा है आपने? स्टूडेंट। अब उस टेबल में क्या क्या नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो आपने उनकी प्रॉपर्टीज बनानी होंगी। तो पब्लिक इंटीजर आईडी, आईडी में बना रहा हूं स्टूडेंट आईडी के नाम से, और ये गेटर सेटर की प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहां पर उसके अलावा अब हम जो बना रहे हैं, हमारे पास सेकंड नंबर ऑफ कॉलम है स्टूडेंट का नाम, जो कि हमने यहां पर भी ले रखा है। एंड उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, स्टूडेंट का नेम हो गया, ईमेल हो गई, सही है, गुड। उसके बाद स्टूडेंट नेम हो गया, ईमेल हो गया, और आखिरी चीज हमारे पास क्या है, एज। तो हम आखिरी प्रॉपर्टी बना लेते हैं अपनी स्टूडेंट की एज के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप की होगी। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा फोन कोई भी खाली छोड़ सकता है, दैट्स वाई आई यूज नल चेक ऑपरेटर, कि आप उसे खाली नल छोड़ सकते हैं। तो यहां पर उसके बाद मैं यहां पर स्टूडेंट एज के नाम से एक कॉलम डिफाइन कर देता हूं। जी, कोई सवाल है बेटा? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब हम कुछ वैलिडेशंस भी अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आईडी खाली हो सकती है? नहीं, आईडी रिक्वायर्ड है, तो हमने आईडी रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड भी ना करो आप, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आईडी ऑटो जनरेट करेंगे। उसके बाद ईमेल रिक्वायर्ड है, नाम भी भले आप खाली छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। तो उसके बाद ईमेल का पैटर्न होना चाहिए, तो ईमेल एड्रेस यहां पर हमने डेटा एनोटेशन यूज कर लिया।
नाम के लिए आप यूज से कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ना हो। ये मैं ऑलरेडी सारी आपको सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में, पूरी वैलिडेशंस। अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये सब लगाने के बाद आपका मॉडल जो है वो क्रिएट हो जाता है। मॉडल जब क्रिएट हो जाए, इसमें एक चीज न्यू वो ऐड करके मैं आपको दिखा दूं कि मुझे करना है क्या है। मुझे यहां पर इसको, अच्छा अभी मैंने आपको क्या बोला, एक तो ये कि हम टेबल एसक्यूएल सर्वर में आकर खुद बना दें। एक तरीका ये है कि हम यहां पर प्रॉपर्टीज बनाएं और ऑटोमेटिक हमारा हमारा डॉट नेट खुद ब खुद ये टेबल खुद बनाकर आए। तो मैं चाहूंगा मेरी आईडी एज अ क्या बने डेटाबेस में, क्या बने भाई, यहां पर देखिए क्या बनी हुई है, की बनी हुई है। तो आप इसको की डेटा नोटेशन एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो जिससे वो उसको की बना देगा। अब मैं चाहूंगा हर बार एक यूनिक आईडी जनरेट हो। जैसे इसमें हम इसमें यूज करते हैं आइडेंटिटी 1 2 3। ऐसी वाली नहीं यार, ये बहुत बेसिक आईडीज है, 1 2 3 4, ये बहुत बच्चों वाली आईडीज है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये बहुत बेसिक आईडीज है। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं ना, तो वो आईडीज थोड़ी डिफरेंट होती है। उसके लिए हम यूज करते हैं GUID। अब ये GUID क्या है? ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, GUID इन C#। ये देखिए, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, ये 128 बिट की वैल्यू होती है जो कि एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करती है, जस्ट लाइक दिस। कुछ इस तरीके से होती है, देखिए 32 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, हेक्साडेसिमल डिजिट्स के ऊपर। इस तरीके से आईडी बनती है। अगर आप अपनी आईडी ऐसे बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं। आप यहां पर आके लिखिए, इसकी प्रॉपर्टी में, हाँ कैसे लिखेंगे आप, मैंने क्या बोला, मेरी आईडी में क्या कर दो, इसको GUID बना दो। तो GUID बनाने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं सर, ये देखिएगा। आप लिखेंगे GUID, लिखने के बाद डॉट, यहां पर आप क्या लिखेंगे, जैसे इसने लिख रखा है, हम यहां पर क्या लिखेंगे, न्यू GUID, डॉट न्यू, डॉट न्यू GUID आपने क्रिएट करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी GUID तो बन रही है, लेकिन ये आईडी इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इंटीजर कितने नंबर ऑफ डिजिट स्टोर करता है असद? इंटीजर 11 डिजिट्स को स्टोर करता है सर। तो इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास टाइप GUID मौजूद है। आप GUID को हमेशा टाइप GUID के अंदर ही स्टोर करेंगे। अब जब ये आईडी क्रिएट करेगा ना, तो कुछ इस तरह की आईडी बनेगी हमेशा। ये देखिए, मैं एग्जांपल अगर आपको दिखा सकूं, सर इतने नंबर ऑफ ये, बस समझ लीजिए कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स की आईडी क्रिएट की जा रही है। ठीक है। तो हमने अपनी आईडी को GUID क्रिएट कर दिया, ये हमारा काम हो गया। नाम हो गया हमारा, ये खाली छोड़ा जा सकता है, दैट्स व्हाई वी यूज नल चेक ऑपरेटर। और ये रिक्वायर्ड है, और इसमें ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट आएगा। और सिंपल आपने एज नाम के तमाम कॉलम्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। यहां तक किसी का कोई सवाल है जी? नहीं है? आगे बढ़े सर। अब करना क्या है सर, फर्स्ट स्टेप आपने बना लिया। अब सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए सर, इतना करने के बाद हमारा मॉडल हमने बना लिया। सेकंड स्टेप, अब हमने डेटाबेस से काम करना है। तो डेटाबेस से काम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पैकेजेस की नीड पड़ेगी। वो 3 पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो आपने अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आ रहा होगा मैनेज नगेट पैकेजेस, यहां पर आपने उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहां पर आपने ब्राउज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इंस्टॉल का मतलब है जो ऑलरेडी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। अभी तो कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो आपने ब्राउज में आके क्लिक करना है। यहां पर आपने सर्च करना है अपने पैकेजेस को। जो 3 पैकेजेस इंस्टॉल होंगे उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। लोड हो जाए जरा ये। ठीक है सर। तो पैकेजेस मैं आपको बता दूं सर, कौन कौन सा हमने इंस्टॉल करना है।
सबसे पहला पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे, ये क्या करता है, आपके पास आपको तमाम डॉट नेट का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपके पास आपके डेटाबेस के कनेक्शन वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको सपोर्ट देता है। तो आपने उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी करंट वर्जन चल रहा हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क याद है, आपने स्टार्ट में डॉट नेट फ्रेमवर्क कौन सा यूज किया था, 8.0। अगर वो उसको सपोर्ट करता है तो आप इसको इंस्टॉल कर लो। मैं इंस्टॉल करता हूं, देखते सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो इसको ऊपर कर लो ताकि तुम्हें यहां दिख जाए आउटपुट। ये देखो कह रहा है कि अप्लाई कर दो, मैंने कहा बिल्कुल अप्लाई कर दो, इंस्टॉल कर दो। क्या लाइसेंस को एक्सेप्ट करते हो, मैंने कहा बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। अब ये देखिए एरर आ गया, पढ़िए। कह रहा है डॉट नेट 10.0 इज नॉट कॉम्पेटिबल बिकॉज यूर वर्जन इज, पढ़ो ना, 8.0। तो भाई 10 वर्जन तो नहीं चलेगा, तो आप 8 का लेटेस्ट वर्जन कर लो। 8 का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 8.0.22। इंस्टॉल कर लो। ये होता है, मैं इसीलिए बता रहा हूं बाद में आपको, सर हम तो लेटेस्ट वर्जन कर रहे थे हमारे पास इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि आपका डॉट नेट का अपना खुद का वर्जन बहुत पीछे का है। तो मैं अप्लाई करूंगा, आई एक्सेप्ट करूंगा, देखिए इजीली इंस्टॉल हो गया, फिनिश हो गया। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहां से इंस्टॉल का बटन हट जाएगा और अनइंस्टॉल आ जाएगा। डन, पहला पैकेज इंस्टॉल। सेकंड पैकेज माइक्रोसॉफ्ट अभी एसक्यूएल सर्वर के साथ जो कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है वो ये पैकेज है। तो आपने इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेना है। अब इस पैकेज का भी वर्जन आप क्या रखेंगे, सर कोशिश कीजिएगा जो वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं वही सबका वर्जन इंस्टॉल हो। ऐसा ना हो कि ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। इंस्टॉल कर लीजिए। सारे लाइसेंस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, जो जो ही आपसे एक्सेप्ट मांगेगा। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है भाई, ऐसे आपको डायरेक्ट अलाउ नहीं करेगा। ये देखिए इस दोबारा आपसे पूछेगा इंस्टॉल कर दूं अप्लाई, क्या लाइसेंस को एक्सेप्ट करते हो, मैंने कहा बिल्कुल करता हूं, आई एक्सेप्ट। एक पैकेज और है जो मैं अभी नहीं बता रहा, सामने ही है मेरे, लेकिन मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा मैं आपको बाद में बताऊं। जब ये सब हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एस के बटन में प्रेस कीजिए और इसको नीचे कर दीजिए वापस से, क्योंकि अभी इसका काम खत्म हो चुका है। वापस से प्रोजेक्ट में आइए, यहां आने के बाद डिपेंडेंसीज में आइए, पैकेजेस में आइए, और ये देखिए दोस्तों जो आपने पैकेज इंस्टॉल किए वो यहां पर आ रहे हैं। वैसे हमने 3 पैकेजेस करने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमने यहां पर 2 पैकेजेस इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया। एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, जो कि एसक्यूएल सर्वर की सपोर्ट आपको दे। ये करने के बाद अब क्या करना है सर, डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशन के दरमियान ये जो डेटा को लाना ले जाना, डेटाबेस से डेटा को जोड़ना, आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ बाइंड करके रखना, आपके पास एक ब्रिज होता है, यानी एक क्लास होती है, एक क्लास जो ब्रिज का काम करती है आपके डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशन के दरमियान। उस क्लास का नाम है डीबी कंटेक्स। आई रिपीट माई वर्ड, एक ऐसा ब्रिज जो कि आपके डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशन के दरमियान आपकी दोनों चीजों को आपस में जोड़ता है। एमवीसी को आपस में कौन सा ब्रिज जोड़ता है, कंट्रोलर। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पास यहां पर डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशन को एक ब्रिज जोड़ता है जो कि जिसका नाम है डीबी कंटेक्स। तो अब आपने उसकी क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर, आइए सिखाता हूं। आपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आना है, आ गए। यहां पर आने के बाद आप मॉडल में आएंगे, क्योंकि डेटाबेस का सारा काम किधर होगा सर, मॉडल में। राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और आप क्लास बना लो, आपका दिल करे किसी भी नाम से। क्योंकि हम डीबी कंटेक्स की तमाम चीजों को, मैंने क्या बोला, डीबी कंटेक्स बाय डिफॉल्ट सी शार्प की अपनी क्लास है जो कि एक ब्रिज का काम करती है। किस ब्रिज का, एप्लीकेशन। और इसका काम होता क्या है, आपके टेबल को, टेबल में कौन से टेबल होगा, उसमें डेटाबेस में डेटा कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, किस डेटा को रीड करके लाना है किस डेटा को नहीं रीड करके लेकर आना है, ये तमाम काम जो आपका करके दे रही होती है ना, ये डीबी कंटेक्स की क्लास करके दे रही है। तो एक क्लास ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, आपने उस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को अपने पास इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करते हो, ऊप का कॉन्सेप्ट है, क्या करते हो, इनहेरिटेंस करते हैं सर, सिंपल सी बात है। तो अब आप इस क्लास का नाम, अब हम कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं यार, डीबी कंटेक्स। तो ये तो मेरी अपनी खुद की क्लास है ना, तो मैं इसका नाम क्या रख सकता हूं, माई डीबी कंटेक्स। चाहो तुम कोई और नाम रख लो, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि डीबी कंटेक्स की क्लास है, इसलिए डीबी कंटेक्स को रिप्रेजेंट करे, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, डीबी कंटेक्स ही रख दिया।
तुम चाहो तो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स रख दो, तुम चाहो तो असद डीबी कंटेक्स रख दो। डीबी कंटेक्स लाजमी इसलिए लिखो कि तुम्हें याद रहे कि ये डीबी कंटेक्स की ही क्लास है। भाई नहीं भी लिखोगे, सिर्फ असद के नाम से बना दो तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है। उसके बाद आप ऐड के बटन पे क्लिक कीजिए, और जब आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी क्लास ऐड हो जाएगी। जब आप इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है स्टेप। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास डीबी कंटेक्स की क्लास ऑलरेडी पहले से बनी बनाई रखी हुई है, तो मुझे क्या करना है, उस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को अपने पास इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको इनहेरिट कर दूंगा डीबी कंटेक्स की क्लास से। अच्छा, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास है, कॉन्टेक्स्ट, ये आपके पास नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि सर ये किसी पैकेज से आती है। ये किस पैकेज से आती है, अभी माउस रखता हूं बताएगा, देखिएगा। मैं यहां पर क्विक फिक्स करूंगा, ये देखो, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज, कोर का हिस्सा है। जो आपने पैकेज अभी इंस्टॉल किया ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये उसकी क्लास है। तो अगर आप वो पैकेज इंस्टॉल ही नहीं करते तो आप इस क्लास का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। बात समझ में आई? तो आपने अब जैसे मैं उसको अब जाहिर सी बात है वो पैकेज मुझे यहां पर इस्तेमाल करना है। तो अगर किसी पैकेज को यूज करना, तो यूजिंग करके आप उस पैकेज का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने इंक्लूड किया, वो देखो, ये यहां पर मेरे पास ऐड हो गई। यहां तक समझ में आया? कोई बच्चा जिसे यहां तक समझ में नहीं आया हो? आया? नहीं आया? आया? अब मैं क्या चाहता हूं, अच्छा व्हाट इज डीबी कंटेक्स? अभी बताया सर, क्या है डीबी कंटेक्स? एक ऐसा ब्रिज जो एप्लीकेशन और डेटाबेस को आपस में जोड़े रखता है। बात समझ में आ गई? अब जाहिर सी बात है, तुम्हें अपने इस वाली क्लास का तो काम हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि आपको कनेक्शन कौन बना के दे रहा है बार बार? डीबी कंटेक्स्ट बना के दे रही है। तो तुम क्या चाहोगे कि जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑटोमेटिक कनेक्शन खुद से क्रिएट हो जाए? यही चाहोगे ना, कि जब भी मैं इस क्लास का क्या बनाऊं, ऑब्जेक्ट बनाऊं, यानी मैं इस क्लास का जहां पर भी ऑब्जेक्ट बनाऊं वहां कनेक्शन क्या हो जाए, खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। तो आपके पास एक ऐसा स्पेशल मेथड था कि जब आप किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हो वो खुद ही कॉल हो जाता है। क्या था सर? एक ऐसा स्पेशल मेथड जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप किसी ऑब्जेक्ट बनाते हो वो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाता है। शाबाश, पढ़ा है सर। एक ऐसा स्पेशल मेथड जो आप उसको आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, आप जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली खुद से कॉल हो जाता है, उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर। तो हम क्या करें, हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दें ताकि तब भी कोई बंदा इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्शन खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। आसान है सर, पूरे ऊप के कॉन्सेप्ट है, प्योर ऊप के कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब मैं क्या करूंगा सर, अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, सेम नेम एज ऑफ क्लास का नाम। तो पब्लिक भैया, मेरी क्लास का नाम क्या है, माई डीबी कंटेक्स। इसका क्या बना रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्टर, ये मैंने बना दिया कंस्ट्रक्टर। बहुत आसान सी बात लिख रहा हूं सर, मैंने इसमें कोई मुश्किल चीज यहां पर नहीं लिखी। ठीक हो गया? अब यहां पर आपने इस कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना है, हमें यहां पर डेटाबेस का कनेक्शन जोड़ना है। तो उसके लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, देखिए यहां पर हम बताएंगे डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस। ये देखिए जेनरिक वाली क्लास, ये लिखा हुआ है, ये भी एंटिटी फ्रेमवर्क 4 का हिस्सा है। ये आपको कनेक्शन क्रिएट करके देती है। देखिए, कनेक्शन क्रिएट दिस इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास एंड इज नॉट डिजाइनेबल टू डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड इन योर एप्लीकेशन कोड। आपने उसको ऐड किया, ये जेनरिक है। अब यहां पर ये आपसे पूछ रहा है डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन की, आपकी जो आप जिसको डीबी कंटेक्स्ट बना रहे हो, आपकी उस डीबी कंटेक्स्ट का नाम क्या है? क्या नाम है? आपने जो डीबी कंटेक्स्ट की क्लास बनाई उसका नाम क्या है? आपकी डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम क्या है? माई डीबी कंटेक्ट, वो आप इसके अंदर पास कर दो। कर दिया आपने पास? करने के बाद आप इस क्लास का कोई भी वेरिएबल बना दो जो जिसके जरिए आप उसको कॉल कर सको। तो आपने क्या बना दिया, फॉर एग्जाम्पल डीबी कंटेक्स्ट के नाम से ही आपने इसका रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। डन। मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और मैंने डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन की मदद से मैंने अपनी इस क्लास को बताया कि उसके बाद मैंने इसको यहां पर एक रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर सेट कर दिया। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने क्या बोलना है, आपने क्या बोलना है, यहां पर आपने इसको इनहेरिट करना है। इनहेरिट किससे करना है सर? बेस क्लास। बेस मतलब बेस किसकी बात कर रहा हूं? अब आपकी बेस कौन है, यहां पर पेरेंट, अच्छा यहां पर चाइल्ड कौन है? माई डीबी कंटेक्स, ये मेरी चाइल्ड क्लास। पेरेंट कौन है? माई डीबी कंटेक्स। तो मैंने क्या बोला, बेस। बेस किसको रेफर करता है? पेरेंट को। पेरेंट यहां पर कौन है? डीबी कौन नहीं सर देखिए ना, जिसमें प्रॉपर्टीज आती हैं वो कौन होता है? चाइल्ड। और जिससे ली जा रही होती है वो कौन होता है? पेरेंट।
तो यहां पर चाइल्ड कौन है और जिससे ले रहा हूं वो कौन है? तो यहां पर बेस बेस इसको रेफर करता है पेरेंट को। पेरेंट कौन है यहां पर? तो मैं यहां पर बोला बेस को इनहेरिट कर रहा हूं क्या? ये जितना भी डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन जो है इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया इसको ये पास कर दिया। दैट्स इट। हर बार यही लाइन लिखनी है आपने। जब आप कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे आपने यही सेम कोड लिखना है, कुछ डिफरेंट नहीं लिखना। कर दिया। उसके बाद अब आप अपने टेबल को भी तो रिप्रेजेंट करोगे भाई। आप टेबल का आपने क्या टेबल किस नाम से बनाया? आपने मॉडल बनाया है, किस नाम से बनाया है? स्टूडेंट। तो यहां पर आप टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी बनाओगे पब्लिक डीबी सेट। डीबी सेट ये भी इसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डीबी सेट क्या करता है? डीबी सेट बेसिकली आपकी टेबल को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी डेटाबेस में टेबल इस नाम से है और उसमें ये प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो डीबी सेट के अंदर मैं आगे क्या डिफाइन कर दूंगा? अपनी मॉडल क्लास का नाम। मॉडल क्या बनाया? किस नाम से बनाया मैंने? स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट को पास कर दिया। अब ये डीबी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट। ये बता रहा है कि यार स्टूडेंट बेसिकली मेरे डेटाबेस में क्या होगा? एक टेबल होगा जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अब इस स्टूडेंट को किसी भी नाम से आप रेफरेंस कर दो। क्या नाम रखूं उसका मैं? स्टूडेंट्स रख देता हूं। रख दिया। उसके बाद गेटर सेटर की प्रॉपर्टी दे दो। क्यों? क्योंकि हम इस टेबल में डेटा सेट भी करेंगे और गेट भी करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया? गेट और सेट। दैट सेट सर। यहां तक आपने ये डीबी कंटेक्स्ट आपकी तैयार हो गई जी। बताइए इसमें क्या इशू है किसी को? सॉरी एक गलती हो गई यहां पर नहीं लिखनी ये लाइन, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर थोड़ी लिखनी है। इसको अलग से छोड़ दो ऐसी खाली। और उसके बाद यहां पर हमने बना। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सर इन्होंने बोला रिपीट कर दें। मैंने बोला मेरे पास पब्लिक। पब्लिक इसलिए रखा ताकि एक्सेसिबल हो। डीबी सेट क्या करता है? बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके टेबल को। टेबल मींस आपके डेटाबेस में मौजूदा टेबल को। तो मैंने क्या बोला? मेरे पास बेसिकली टेबल बना होगा किसके नाम से? स्टूडेंट के नाम से। ये मॉडल बेसिकली डेटाबेस में जाके एक टेबल ही बनेगा जिसमें मेरे पास प्रॉपर्टीज है मल्टीपल, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और ईमेल के नाम से। इसको मैंने एक वेरिएबल बना दिया इस पूरी इसका स्टूडेंट्स के नाम से ताकि मैं इसको इसके जरिए नहीं इस नाम के जरिए बार बार इस्तेमाल कर सकूं। और फिर मैंने इसको गेटर सेटर की प्रॉपर्टीज दे दी। क्यों? क्योंकि मैं इस टेबल के अंदर डेटा गेट भी कर सकता हूं डेटाबेस से और डेटा को सेट भी करवा सकता हूं। यहां तक बात समझ में आई? तो ये डीबी कंटेक्स्ट की क्लास आपकी बहुत इजीली तैयार हो गई। कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव हो गई सर। याद रखिएगा आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यहां पर बेस किसको रेफर कर रहा है? माउस रखो खुद भी बता रहा है किसको? पेरेंट को। पेरेंट क्या है? डीबी कंटेक्स्ट। और आपने अपने क्या किया? इस डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन में जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो आपने पास कर दी इस पेरेंट। दैट्स इट। उसके बाद डीबी सेट आपने इसलिए बनाया ताकि आप अपने टेबल को रिप्रेजेंट कर सको, टेबल की प्रॉपर्टीज को गेट और सेट कर सको। सेव करके बंद कर दो। आपने एक ऐसी क्लास बना दी जो डेटाबेस के दरमियान ब्रिज का काम कर रही होगी एप्लीकेशन के दरमियान। वो तैयार हो गई। अब डेटाबेस से कनेक्शन भी तो बनाना है कि भाई मेरा यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, मेरा डेटाबेस का नाम ये होगा, मेरा नाम ये होगा, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। ये सारा काम भी तो आपने करना है। तो अब आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर दोबारा खोलिए। यहां पर आपको एक फाइल दिखेगी ऐप सेटिंग डॉट जेसन के नाम से। आप इसके अंदर आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप ऑब्जेक्ट की शक्ल में अपना कनेक्शन डिफाइन करते हैं। तो अगर आप गूगल पे आए और यहां पर लिखें ऐप सेटिंग डॉट जेसन कनेक्शन स्ट्रिंग और आप इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपको यहां पर बना बनाया कनेक्शन ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोवाइड कर ही देगा। आप ये रहा सर, ये लिखा हुआ, ये बना हुआ। इसको इतने को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, और इसके बाद कॉमा लगाइए, यहां पर आके पेस्ट कर दीजिए। अब यहां पर दो बने हुए, डिफॉल्ट कनेक्शन और अनदर कनेक्शन। एक हटा दीजिए, एक हटा दिया, बस एक ही छोड़ दिया। दैट्स इट। अब यहां पर सर्वर का नाम, हमारे सर्वर का नाम क्या था? है? अभी डेटाबेस जब जोड़ रहा था सर्वर का नाम बताया था क्या था? डॉट। शाबाश। मेरे डेटाबेस किस नाम से बनाऊं डेटाबेस में? देखो मेरा पहले से बना हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला? मैं कोड से भी बना के दिखा सकता हूं। तो मैं कोड से बना के भी दिखा रहा हूं आपको। तो डेटाबेस किस नाम से बनाऊं? हम बना लेते हैं प्रोजेक्ट क्रड डेटाबेस के नाम से। डन। इसमें दो चीजें मिसिंग है। इसमें मिसिंग है वो क्या है मैं बता, ये दूसरा वाला सही था, ये वाला सर्वर नेम डेटाबेस, उसके बाद ये देखो दो चीजें मिसिंग, ये रहा यूजर आईडी और पासवर्ड। ये भी डालनी होती है सर। यहां पर आओ, उसके बाद यहां पर आओ,
यूजर आईडी यानी यूजर नेम क्या है डेटाबेस का आपके, क्या था, SA। पासवर्ड क्या था मेरे डेटाबेस का, 1234, एंड दैट्स इट। और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये करने के बाद, इतना करने के बाद कनेक्शन आपका तैयार हो गया है। और इस पूरे कनेक्शन को आपने किस की के अंदर स्टोर किया है, डिफॉल्ट कनेक्शन के अंदर स्टोर किया। ये बात समझ में आ गई। अब कनेक्शन बन, यहां पर आपने सिर्फ कनेक्शन लिखा है। अब इस कनेक्शन को रजिस्टर करना है, आखिरी स्टेप। ये आखिरी स्टेप, और उसके बाद आपका सारा काम कनेक्शन का डेटाबेस का रिगार्डिंग काम हो गया। आखिरी स्टेप। तो कनेक्शन को रजिस्टर कहां करते हैं सर, कनेक्शन को रजिस्टर किया जाता है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। कहां पर, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। यहां पर आप अपने कनेक्शन जो भी आपने बनाया उसको कहां रजिस्टर करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। अब सर यहां पर कैसे रजिस्टर करते हैं, बड़ा आसान है। ये आपका बिल्डर है, इसी बिल्डर का इस्तेमाल करते हुए आपने कनेक्शन को रजिस्टर करना है। बिल्डर भैया डॉट, तुम्हारी सर्विसेज यूज करेंगे। सबसे पहले डीबी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए ऐड डीबी कंटेक्स्ट, ऐड कर दी। यहां पर अपनी डीबी कंटेक्स्ट का नाम दीजिए। क्या नाम था, आपने डीबी कंटेक्स्ट का नाम क्या रखा था अपनी क्लास का, माय डीबी कंटेक्स्ट। अब ये देखो, ये कह रहा है तुम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तुम्हें पूरा पाथ देना पड़ेगा ऊपर, नेम स्पेस। जैसे मैं एंटर करूंगा ऊपर देखना ऐड हो जाएगा। ऐड होगी, कह रहा है मॉडल के फोल्डर में पड़ी हुई है, कर दिया। यहां तक समझ में आया सर, यहां तक समझ में आया। इसको करने के बाद अब क्या करना है सर आपने, अब आपने ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देना, यहां पर बंद कर देना। यहां पर देख लो, ये कनेक्शन वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। ठीक है। उसके बाद अगर आपने C# पे लिंक क्वेरी नहीं पढ़ी तो सर वीडियो मौजूद है चैनल पे उसकी, तो जाके पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं एक पैरामीटर बना रहा हूं कि जो भी कनेक्शन इससे आएगा वो मैंने एक वेरिएबल, एक पैरामीटर। अभी पैरामीटर आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं ऑप्शन के नाम से बनाओ, आप ABC के नाम से बना लो, या यूं कह लो कनेक्शन के नाम से बना लो, कनेक्ट कौन। डन। मैंने इससे निकाला लैम्डा क्यूरी का इस्तेमाल करते, मैंने कहा कौन में जाओ, डॉट। यहां पर हमें अब क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर को यूज करना है, यूज एसक्यूएल सर्वर। ये इसको इस्तेमाल करने से पहले इसका पैकेज होना जरूरी है। तो मैंने क्लिक किया, देखो ऊपर पैकेज ऐड हो जाएगा, ये देखो ऐड हो गया। यूज एसक्यूएल सर्वर को यूज करो। अब इसके अंदर आपने अपने एसक्यूएल सर्वर की तमाम कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर देना। देखो, डीबी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए आप एसक्यूएल सर्वर का यूज करोगे, और यहां पर अब आप डिफाइन करोगे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कौन सी फाइल में किस नाम से बना रखा है। याद है हमने डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से बना रखा था। बस ये लाइन आपने लिखनी है, बस ये लाइन। क्या लिखोगे, बिल्डर में जाओ, डॉट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लो। यहां पर आपने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर देना है। आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था सर अपने, आओ दिखा दूं दोबारा। यहां पर आए, क्या नाम रखा था, क्या नाम रखा था भाई, डिफॉल्ट कनेक्शन, Ctrl+C। यहां पर आए सर, यहां पर आए, कहां गए, प्रोग्राम डॉट सी एस, ये रही। यहां पर आया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इसमें आके पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। सर आपका काम मुकम्मल हो गया। बिल्डर में जाओ, सर्विसेज का इस्तेमाल करो, पहले तो डीबी कंटेक्स्ट को रजिस्टर कर दो, कर दिया। कनेक्शन, इसमें जो भी कनेक्शन आ रहा है उस कनेक्शन को उठाओ, एक एसक्यूएल सर्वर का यूज करो, उसमें आकर मेरे इस कनेक्शन के साथ रजिस्टर कर लो। डन। जब ये सारे काम हो जाए तो अब बारी है टेबल। अब हमने क्या टेबल बनाया है, नहीं ना, वो डेटाबेस का नाम भी हमने अलग रखा है, टेबल का नाम भी अलग रखा है। तो अब पहला स्टेप, सर क्या करें, सबसे पहले तो माइग्रेशन बना लो। माइग्रेशन मतलब पता है आपको, लारावेल में आपने पढ़ा है। माइग्रेशन क्या करती है, जो आपका कोड होता है उसका एसक्यूएल सर्वर कोड जनरेट करती है, ताकि हम क्या कर सके, कोड से रहते हुए डेटाबेस में तमाम टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सके। तो अब माइग्रेशन को बनाना है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप आएंगे टूल्स में, सॉरी आई थिंक टूल में ही आएंगे, हाँ, नगेट पैकेज मैनेजर के अंदर आएंगे। ये रहा पैकेज मैनेजर का कंसोल, यहां क्लिक करेंगे ये कंसोल खुल जाएगा। ये खुलने के बाद मैं एक्सप्लोरर भी खोल, दोनों चीजें खुला रखा हूं, यहां देखिएगा। खोलने के बाद अब यहां पर कमांड लिखेंगे, फर्स्ट कमांड लिखूं। इससे पहले किसी का कोई सवाल है, फिर पूछ रहा हूं सर, सवाल है तो बता दीजिए सर, है सवाल, नहीं। पहली कमांड ऐड करो, माइग्रेशन बना के दो। किस नाम से बनाओ माइग्रेशन, पहली टेस्ट। ऐड करो माइग्रेशन किस नाम से,
ये ऑटोमेटिक पता क्या करेगी, आपके मॉडल को उठाएगी और उसका पूरा का पूरा कोड जनरेट कर देगी। भी देखना, करूं इंटर, यहां पर नोटिस करना, को माइग्रेशन का फोल्डर है माइग्रेशन का फोल्डर? नहीं है। इंटर देखो, एरर आ गया। बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था मैं कब से। सर ये एरर क्यों आया? ये एरर तब आता है जब आप वो पैकेज इंस्टॉल नहीं करते हो। आप कोई भी कमांड रन नहीं कर सकते तब तक जब तक आप उस पैकेज को इंस्टॉल ना कर लो। और उस पैकेज का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। तो वो टूल वाला पैकेज ही आपको अलाउ करता है कि आप ये तमाम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सको। तो अब चलेंगे वापस, पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं सर? सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आए, राइट क्लिक किया, मैनेज नेगेट पैकेजेस में आए, यहां आने के बाद सर्च करेंगे। जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक खुद ही उठा लेगा। ये देखिए टूल्स के नाम से आ रहा है। सर क्लिक करें, ये देखो यहां लिखा हुआ भी है। ये आपको अलाउ, रीड मी में आओ, देखो ये आपको अलाउ करता है कि आप ये सारी कमांड चला सकते हो। देख रहे हो आप? तो मैं इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल करूं? शाबाश, 8.0.22 इंस्टॉल करा सर। ये भी आपसे लाइसेंस मांगेगा, अप्लाई करेंगे सर, एक्सेप्ट करेंगे सर, और हो गया सर, फिनिश। बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक बार तसल्ली के लिए चेक कर लूं पैकेज आया है कि नहीं। ये देख लो तीनों आ गए, आ गए। वापस से कंसोल खोलिए अपना, ये रहा पैकेज मैनेजर कंसोल। दोबारा इस कमांड को चलाइए, अप वाला बटन दबाइए, नहीं अप एरो की दबाइए, दोबारा आ जाएगी कमांड। एंटर मारिए और देखिए बिल्ड स्टार्ट हो गई सर। और यहां देखिएगा, फोकस करते रहिएगा, बिल्ड सक्सीड हो गई है। ये देखिए फाइल बनकर आ गई, बनी हुई आई, ये देखिए। नेम माइग्रेशन कर दो, टेबल के नाम से बना देना, टेबल के नाम से बना देना। ये सारे कॉलम्स आ गए उसके। ये सारा काम किसने करके दिया? ये देखो फोल्डर बन गया, ये माइग्रेशन ये पड़ी हुई, डन। अब माइग्रेशन बन गई सर, तो हमारा डेटाबेस आ गया होगा क्या है, देखते हैं जल्दी से देखते हैं। डेटाबेस को रिफ्रेश किया, देखते हैं किस नाम से बना था डेटाबेस हमने वहां पर। नहीं नहीं सर, कहाँ लिखा हुआ है? ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाओ, ये रहा प्रोजेक्ट कर डेटाबेस, देखो आया है। एम एन, देखो पी के नाम से तो कोई नहीं है, दिख रहा है आपको? नहीं है ना? नहीं बना। तो सर माइग्रेशन को चलाने के बाद अब माइग्रेशन को डेटाबेस की तरफ मूव भी तो करना है। तो आखिरी कमांड अपडेट डैश डेटाबेस, डेटाबेस को अपडेट कर दो। करूं इंटर? करूं? ये लो, अगर सब कुछ सही हुआ कोड तो एरर नहीं आएगा। एरर आ गया। मैं एक ही एरर जानबूझ के लेकर आ रहा हूं, वरना ये एरर मैं बहुत पहले सॉल्व कर देता। एरर पढ़िए, अ कनेक्शन वो सक्सेसफुली स्टैब्लिश, कनेक्शन बना सर्वर के साथ, बट माजरत चाहेंगे, लॉगिन नहीं हो पाया, क्यों? एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको। सर अब क्या करें? कुछ भी ना करो, यहां पर आओ, एक लाइन लिखो। अच्छा यहाँ शायद मैं गलती ना कर दूं, जैसे गूगल पे जाऊंगा, बस यहां पर लिखना ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, ये लाइन लिखनी होती है। तो मैं इसीलिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूं सर इसको, ताकि मुझसे गलती ना हो जाए। कहां लिखा हुआ है, ये रहा, ये कॉपी किया आपने तीसरी। ट्रस्ट आप सर्टिफिकेट ट्रू करते हो, आप इधर आए, यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस दोबारा प्रेस किया, दोबारा कमांड चलाई, और अब देखते हैं क्या ये एरर आता है या नहीं आता। टाइम ले रहा है काफी। जी, वेट कीजिए भाई, इसको वेट कीजिए जब तक कंप्लीट नहीं होता। ये देखिए चला। अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है लॉगिन फेल्ड फॉर यूजर ए एम एस जी इंटीजर, कुछ इस तरीके से फेल्ड हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है देखते जरा, क्या हमने कोई चीज गलत लिख दी यहाँ पर? आइए देखते कनेक्शन में वापस।
कहाँ गया मेरा कनेक्शन? डेटाबेस का नाम, सर्वर का नाम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, डेटाबेस का नाम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये सब हटा दो यार, ये मुझे लगता है शायद इसकी वजह से इशू आ रहा हो। और ट्रस्ट का टी कैपिटल होता है आई थिंक सो। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, एक बार ही चेक कर लूं मैं गूगल पे, यहां पर कहीं लिखा हुआ होगा। यहाँ ये रहा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हो सकता है मे भी शायद इसके से प्रॉब्लम आ रही हो। चेक कर लेते हैं। कनेक्शन बिल्ड तो हो रहा है लेकिन वो चला नहीं पा रहा, उसको लॉगिन नहीं कर पा रहा। दोबारा चलाएंगे अपडेट डेटाबेस। फाइनली सर, डन हो चुका है। इसका मतलब हमारे डेटाबेस में डेटा टेबल बन गया होगा। देखते सर बना कि नहीं बना। रिफ्रेश करूं? वक्त आ गया सर रिफ्रेश करने का। प्रोजेक्ट करंट डेटाबेस बन गया सर। टेबल भी बना होगा सर, देखिएगा। ये देखिए टेबल में आइए, मैं दिखा देता हूं, चलो आपको दिखाता हूं। यूज करो, यूज क्या करो? प्रोजेक्ट करंट डेटाबेस को यूज करो। पहले डेटाबेस में तो जाऊं, उसके बाद उसमें टेबल सिलेक्ट करो, टेबल दिखा दो कौन सा स्टूडेंट का। आओ देखते हैं। इसमें स्टूडेंट के हिसाब से बना हुआ है, स्टूडेंट से, सॉरी, STUDENTES, ये लो भाई। मुश्किल है सर, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन सक्सेसफुली अचीव हो जाता है। यानी इसका मतलब हम अपना काम यहां से भी कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब हमारा काम क्या है? रीड करना। इसमें कोई रिकॉर्ड मौजूद है? डाल दें, सेम ये रिकॉर्ड डाल दूं? फर्क थोड़ी पड़ता है। आओ डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला स्टूडेंट आएगा, ठीक है, छोटा वाला। ठीक है, बाकी नाम तो सर सेम ही थे। कंट्रोल सी। अच्छा, यहाँ पर आईडी मिसिंग है, आईडी मिसिंग है सर। देखते हैं होता क्या है, पहले एक रिकॉर्ड डाल के देखिए होता क्या है। नहीं जा रहा सर, देखिए स्टूडेंट आईडी मिसिंग है। अच्छा, अब एक काम करना पड़ेगा मुझे, मुझे इसका डेटा बनवाना पड़ेगा, इंसर्ट रिकॉर्ड। तो कैसे बनवाऊं? कोई मुश्किल नहीं सर। मॉडल खोलिए अपना, ये रहा। इस मॉडल को कंट्रोल सी कीजिए और एआई को दे दीजिए। इस मॉडल में डेटा इंसर्ट करना है एसक्यूएल क्वेरी से। फेक डेटा क्वेरी दो, 7। अब देखिए क्या होता सर, ये हमें पूरी क्वेरी बना के देगा। ये देखिए आईडी, देखिए यहाँ पर भी आईडी न्यू आईडी के तौर पर यूज की जाती है। ठीक है, कॉपी किया, और मैं आपके सामने अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ इस टेबल के अंदर। और सॉरी, स्टूडेंट्स नाम है हमारे टेबल का। इंसर्ट करेंगे, और 10 रॉज इंसर्ट हो चुकी हैं सर। चला के दिखाऊं? सर ऐसी होती है GUID, इतनी आराम से हैक नहीं हो पाएगी। इतनी आराम से हैक नहीं हो पाएगी सर। आप समझ रहे होंगे आराम से निकल जाएगी, ऐसे नहीं निकल पाएगी। 1 2 3 वाली आईडी बहुत जल्दी है कोई आती है। हमेशा काम GUID से करेंगे हम। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ू, अब डेटा रीड करने पे जाऊं। कनेक्टिविटी सारी पूरी हो गई है, कोई बच्चा जिसको कनेक्टिविटी समझ में ना आई हो? आ गई? आगे बढ़ो। पहले सर आगे काम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा काम क्या है कि जस्ट डेटा को हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करके आपको दिखा देना है। तो अब रीड कैसे करेंगे, उसके लिए शुरू करते हैं काम हम। शुरू करूं? जी, असद इजाजत है, शुरू करूं सर? ठीक। तो इसको बंद किया सर फिलहाल के लिए, ये कंसोल वगैरह जितने भी हैं। अब आ जाओ इधर, इस सबको क्लोज कर दो, क्योंकि कनेक्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब आते सर मेन मुद्दे की तरफ, कंट्रोलर। क्योंकि कंट्रोलर ही मॉडल से डेटा लेकर आएगा ना, मॉडल खुद थोड़ी दे देगा। तो कंट्रोलर अपना बनाऊं या बना बनाया यूज करूं? नया बना लूं, ठीक है। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, बना लिया। MVC का एम्प्टी कंट्रोलर ऐड। क्या नाम रखूं सर? स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से बना रहा हूं, स्टूडेंट कंट्रोलर बन गया। अब
सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा डेटाबेस को जोड़ने के लिए? कनेक्शन। कनेक्शन डीपी, मैंने बताया था आपको, डीपी कंटेक्स्ट के जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिक खुद कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा कोई बंदा, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ गई हैं अब, बस एंड पे है। जैसे ही कोई भी बंदा मेरे स्टूडेंट कंट्रोलर पे आए, कनेक्शन क्या हो जाए? ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, कनेक्शन खुद ही बिल्ड हो जाए ना इस क्लास में आते ही, डायरेक्टली क्रिएट हो जाए। तो कैसे होता है? एक स्पेशल मेथड है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो क्या बन जाता है? कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या यूज करें यहाँ पर? कंस्ट्रक्टर। तो हमने बोला पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दो किसका? स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से। जो क्लास का नाम है वही कंट्रोलर का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, बना लिया। अब हमारी डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम क्या था? भाई शाबाश शाबाश। मैंने क्या बोला? जैसे ही मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर रन हो, डीबी कंटेक्स्ट को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करना और एक वेरिएबल में डाल देना माई डीबी के अंदर। अब यानी पूरा डीबी कंटेक्स्ट किसमें आ चुकी है? अब कनेक्शन को भी तो किसी ये कनेक्शन बनाएगा तो कनेक्शन मेरे किसी वेरिएबल में तो होगा। अब मैं चाहता हूं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जो सिर्फ इसी क्लास के हद तक हो, बाकी कोई उसको एक्सेस ना कर सके, तो क्या बनाऊं? शाबाश, प्राइवेट वेरिएबल बना दो। तो डीबी कंटेक्स्ट का ही, क्योंकि डीबी कंटेक्स्ट ही स्टोर करेगा डेटा, ये डीबी कंटेक्स्ट को ही तो स्टोर करेगा, तो ऐसा वेरिएबल चाहिए जो डीबी कंटेक्स्ट को ही स्टोर कर सके। तो अपनी क्लास का नाम ही दे दो माई डीबी कंटेक्स्ट, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने? अंडरस्कोर कुछ भी, डेटा बेस कनेक्शन। इस वेरिएबल में मैं कनेक्शन को स्टोर कर लूंगा। यानी मेरा जो कनेक्शन है, अब मुझे इस कनेक्शन को इसमें से निकालकर इसमें डालना है, तो क्या करूं? शाबाश, आसान है सर। अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन में क्या डाल दो? जो माई डीबी में आ रहा है, हो गया बस। अब जैसे ही स्टूडेंट कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिक माई डीबी कंटेक्स्ट का कनेक्शन उठेगा, किसमें आ जाएगा? माई डीबी से मैंने किसमें डाल दिया? अपने वेरिएबल किसके अंदर? हो गया सर। अब मेरा कनेक्शन किसमें पड़ा हुआ सारा? अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। अब मुझे जब भी कनेक्शन यूज करना हो क्या यूज करूंगा? अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन। ये लाइन यूज कर, इसमें डाल दिया ना सर कनेक्शन पूरा। अब देखो, आ जाओ स्टार्ट करें। अब हम एक मेथड बना रहे हैं जिसमें हम अपना सारा डेटा फेच करेंगे। पब्लिक, अब व्यू चाहिए, व्यू के लिए कौन सी टाइप यूज होती है? आई एक्शन रिजल्ट, शाबाश। शो डेटा के नाम से एक मेथड बना दो, बना दिया, कोई मुश्किल नहीं है सर, बन गया। रिटर्न क्या करेगा ये? व्यू, शाबाश, व्यू रिटर्न कर दो, डन हो गया। अब हमने क्या करना है, इस मेथड के अंदर डेटाबेस से डेटा उठाकर शो कर। कैसे करेंगे सर? बड़ा आसान। अच्छा, सबसे पहले तो कनेक्शन चाहिए वो डेटाबेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। तो कनेक्शन का नाम क्या है? कनेक्शन का नाम क्या है? अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन में एक, याद है तुमने एक प्रॉपर्टी बनाई थी जो टेबल्स में डेटा को सेट और लाने का काम करती है, टीबी सेट के अंदर, क्या नाम था उसका? याद करो याद करो, ये देखो ये रही, देखो सामने लिखा हुआ है, क्या नाम रखा था तुमने उसका? स्टूडेंट्स। यही वो जो टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या नाम है इसका? मैंने कहा डीबी कंटेक्स्ट डेटाबेस कनेक्शन में जाओ, वहां पर क्या पड़ा हुआ है? एक, खुद ही उड़ गई। अब क्या वहां पर एक डेटा है? मल्टीपल डेटा है, तो यहाँ पे टू लिस्ट को कॉल कर दिया, सारा डेटा उठा लो। क्या किया? डेटा एक बस हो गया, इतना सही कोड है भाई। डेटाबेस के कनेक्शन में जाओ, स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी यानी टेबल होगा, उसमें से क्या करो? सारा डेटा लिस्ट में उठा लो, उठा लिया। अब उठा लिया, किसी वेरिएबल में तो डालोगे, एक वेरिएबल दे रहा हूं स्टूडेंट डेटा के नाम से, उसमें डाल देना, हो गया। अब ये पूरा डेटा लिस्ट में आके इसमें आ चुका है। अब मैंने क्या बोला, व्यू भैया जब जा रहे हो तो मेरा डेटा भी साथ में ले जाओ, वही वाला काम। ले गया, अभी व्यू में अपने साथ ले गया। अब इसका व्यू बना हुआ क्या? बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। कैसे बनता है? राइट क्लिक, एड व्यू, फ्रेजर व्यू, एड व्यू, एंड दैट्स इट। यहां पर आके ऐड कर देना है, कर दिया। अब ये व्यू बना देगा। आगे बढ़ो। अच्छा, अब सारा डेटा किसमें आपने पास की मॉडल बाइंडिंग कर दी, तो किसमें होगा? मॉडल में। तो मॉडल से कैसे, पहले ऊपर रेफरेंस पास करते हैं, कैसे पास करते हैं? एट द रेट मॉडल कर दिया, आगे बोलो।
अब डेटा किसमें पास किया तुमने? सारा सारा डेटा किसमें रख के भेजा है? लिस्ट में। तो लिस्ट से डेटा निकालने के लिए आपके पास एक टाइप यूज होती है जिसका नाम होता है आई इनमरेबल। जब डेटा मल्टीपल हो तो आई इनमरेबल के थ्रू गेट किया जाता है। ये इंटरफेस टाइप नहीं समझे? यहां से डेटा आपने किसमें भेजा है सर? लिस्ट। तो लिस्ट टाइप के डेटा को कौन हैंडल करता है? आई इनमरेबल हैंडल करता है। ये कलेक्शन इन बहुत सारे डेटा को एक साथ जब आता है तो उसको ये हैंडल करता है। अब आप अपने मॉडल का रेफरेंस देंगे। मॉडल कहां पड़ा हुआ है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट करेक्ट। उसके बाद डॉट, उसमें मॉडल का फोल्डर में जाओ, डॉट, उसमें कौन सी फाइल पड़ी हुई है? स्टूडेंट। ये लो, पाथ पूरा ऐड हो गया। डन। अब डेटा शो करवाना है तो टेबल में शो कराते हैं। टेबल के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बूटस्ट्रैप टेबल। यहां पर टेबल का यूआई कॉपी कर लेते हैं। ये रहा कॉपी, और पेस्ट इट हियर। कर दिया पेस्ट। यहां पर आईडी आएगी, नाम चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए? ईमेल भी चाहिए, ईमेल आ जाएगी। और क्या चाहिए तुम्हें? एज, एज भी आ जाएगी। डन। अभी सारा हटा दो टी बॉडी में से। अब डेटा यहां शो कराना है तो कैसे शो कराते हैं? लूप चलाते हैं सर। किसका? फॉर ईच का। फॉर ईच का लूप चला दिया। एक रॉ खोल दी, उसमें कितनी टीडी आएंगी? टीडी, 4 टीडी आएंगी, 4 रिकॉर्ड हैं। डन। अब सारा डेटा वहां से आपने किसमें भेजा है? मॉडल में। तो किसमें निकाला डेटा? मॉडल में। कैपिटल मॉडल निकाल दी सारा डेटा। मॉडल। उसके बाद बताओ ना, वेरिएबल डेटा बनाया। इन होता है या ऑफ होता है? इन। मॉडल से डेटा निकाल किसमें डाल दो? डाटा के। अभी सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ होगा? डेटा के अंदर। तो अब कैसे शो कराएंगे? एट द रेट डेटा में जाओ, क्या उठा लो? डॉट स्टूडेंट आईडी। उठा ली। ऐसे ही सारी चीजें उठा लो। आईडी यहां पर उठ गई, नाम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, और एज आ जाएगी। स्टूडेंट आईडी के बाद क्या था? स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम। उसके बाद स्टूडेंट की ईमेल। उसके बाद स्टूडेंट की एज। सेव करें। अब देखना का वक्त आ गया कि भाई डेटा शो हो रहा है या नहीं। रन किया, प्रोजेक्ट बिना एरर के रन होना चाहिए। रन हो गया सर। आपके कंट्रोलर का नाम क्या था? स्लैश। राउट कैसे बनता है कंट्रोलर का नाम? कंट्रोलर का नाम क्या था? स्टूडेंट। उसके अंदर एक्शन कौन सा बनाया था आपने? शो डेटा। अब शो डेटा पे जैसे ही कॉल करूंगा, ये क्या करेगा? सारा डेटा डेटाबेस कनेक्शन बनाएगा, स्टूडेंट से डेटा निकालेगा, किसमें डाल देगा? लिस्ट में। उठा के पूरा डेटा किसमें डाल देगा? जब मैंने क्या बोला, व्यू में जा रहा हूं तो क्या करो? डेटा को बाइंड करके ले जाओ। जब डेटा यहां पहुंचा तो मैंने क्या किया? आई नंबरेबल में डेटा को गेट किया। उसके बाद मॉडल से डेटा निकाल के किसमें डाला? डेटा। फिर डेटा से करके प्रॉपर्टीज को निकाल दिया। एंटर करूं? सिंपली आपका डेटा डेटाबेस से फैच होकर आपकी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हुई। यहां तक किसी का कोई सवाल? हमने हर स्टेप को वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि आपको घर जाने के बाद ऐसा ना लगे कि हमने एरर छुपा दी है, वीडियो में कोई पार्ट को मिस कर दी। यहां तक समझ में आया? कोई सवाल आज की क्लास में किसी का? असद? जी सर। ओ, क्या कहते हैं जी सर, सवाल? साजिद सवाल है कोई? जी असद आप? जी उमेर? जी हसन? सवाल सर? जी सवाल है बेटा। दयान? जी सवाल? क्लियर है सब कुछ? क्लियर है जी सर। टेबल टेबल बनाए। हाँ हाँ सर, मैंने इसलिए रीड नहीं किया, मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहता था कि आप कोड से भी डेटाबेस या टेबल बना सकते हो। अगर आप वो बोलोगे तो मैं वो भी आपको रीड करके बाद में दिखा दूंगा। लेकिन हम दोनों काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम डेटाबेस पहले बनाए उसके बाद भी उसको रीड कर सकते हैं। और जबकि डॉटनेट हमें ये भी इन्वायरमेंट देता है कि हम पहले प्रॉपर्टी सारी बना ले, वो ऑटोमेटिक हमारे डेटाबेस को खुद ही क्रिएट कर देती है। तो दोनों ही काम आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो अपने पास अप्लाई कर सकते हो। वन टाइम प्रैक्टिस की नीड है। एक बार अगर सही से प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा और आप इजीली इसको अचीव कर पाओगे। चंद स्टेप है, ये देखिए कुछ स्टेप ऐसे जो आपको याद रख लेने हैं। नंबर 1, मॉडल के बाद डीबी कंटेक्स्ट का होना बहुत जरूरी है और सेम ऐसी ही बनती है। उसके बाद 3 पैकेजेस का होना जरूरी है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं। डन। उसके बाद
कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना यहां पर बहुत जरूरी है। जब कनेक्शन बन जाए उस कनेक्शन को रजिस्टर कहां करते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस में। यहां पर ये लाइन ऐड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ऐड माइग्रेशन की कमांड और अपडेट डेटाबेस की कमांड चला के अपना काम को आगे बढ़ा सकते हो। और उसके बाद सिंपल फिर आपने अपना कंट्रोलर बनाना है, और कंट्रोलर के बाद आपने ये कुछ कोड लिखकर अपने पास डेटा को फैच, अपडेट या रीड या डिलीट आप इजीली कर सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको इजीली लगी होगी और हर चीज समझ में आई होगी। जी सर, दोबारा समझा दूं। मैंने बिल्डर का हेल्प करके, उसमें सर्विसेज का हेल्प करते हुए मैंने क्या बोला कि भाई मेरे डीबी कंटेक्स को यहाँ पर पहले पहले डीबी कंटेक्स से रजिस्टर करके मैं कनेक्शन को क्रिएट करूंगा, क्योंकि मेरा डेटाबेस में सारा काम ब्रिज का काम कौन कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, डीबी कंटेक्स को ऐड करा दी। फिर मैंने क्या किया, इससे जो भी कनेक्शन क्रिएट हुआ एक पैरामीटर में निकाला, और उस कनेक्शन की हेल्प से यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर का मेथड यूज किया। फिर इस एसक्यूएल सर्वर के मेथड का इस्तेमाल करके मैंने कनेक्शन को रजिस्टर किया अंदर। पहले डीबी कंटेक्स को रजिस्टर किया, फिर उसके अंदर कनेक्शन को रजिस्टर किया कि मेरा कनेक्शन कहां पड़ा हुआ है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन एक कनेक्शन स्ट्रिंग गेट उठा लो, कहां किस नाम से पड़ा हुआ है वो। यहां देखो उसका नाम आपने क्या रखा था, ये रहा। जो आपने कनेक्शन का नाम रखा होगा वो यहां से उठा ले। दैट्स इट, हो गया आपका काम। ठीक है। एमडीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लाइन लिखी थी, कौन सी, एमडीबी कॉन्टेक्स्ट का वो क्लास 9 था उसमें। ये ये वाली लाइन पब्लिक माय डीबी कॉन्टेक्स्ट। हाँ ये कंस्ट्रक्टर है। अब जैसे सुनो ना, ये देखो, तुम कह रहे हो ना इसका काम क्या, ये देखो यहां पर मैंने किसको ऑब्जेक्ट बनाया है, यहां मैंने किसको कॉल किया है। जैसे ही जब स्टूडेंट कंट्रोलर रन होगा तो ये वाली ये क्लास कॉल होगी। जैसे ही कॉल होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये तो काम कर रहा है। लाइन आप बता रहे थे ना कि वो डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है बेस के आगे, फिर वो डीबी कॉन्टेक्स्ट हाँ ये कहाँ से आ गया। तो सर, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए जेनरिक कलेक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी डीबी कंटेक्स्ट को उसमें रजिस्टर किया। फिर इसको एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और जो कनेक्शन इससे क्रिएट हुआ, अब ये पूरा कनेक्शन मुझे वापस किसको भेजना है, जो मेरी पेरेंट जो कि सारा काम कर रही है। तो मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर दिया बेस। बेस किसको रेफर करता है, पेरेंट को। तो मैंने बेस के अंदर क्या पास कर दिया, पूरी डीबी कंटेक्स्ट को। तो इसने क्या किया, मेरा कनेक्शन उठा के वापस किसको भेज दिया, पूरा डीबी कंटेक्स्ट। और डीबी कंटेक्स्ट का काम क्या होता है, ब्रिज बनाता है किसके दरमियान, एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान। कनेक्शन बना और फिर हाँ फिर इसको अपने मैंने पेरेंट्स से वापस उसको सेट किया। ठीक है, क्लियर है अब, क्लियर है सबको। तो ये तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।